शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड सेल्स को क्या चाहिए? मैग्नेटिक पावर। हमारे ब्लड सेल्स का प्राइमरी मेन खुराक है ऑक्सीजन, और मैग्नेट वर्ल्ड वाइड प्रूव हो चुका है कि मैग्नेट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेट कोई बीमारी की दवा नहीं है, मैग्नेट सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। मान के चलो ये खिड़की मैं खोल दूंगा, खिड़की खोलने से हवा अंदर आएगी। अच्छा, खिड़की ने हवा लाया, खिड़की ने हवा पैदा किया क्या? एक्चुअली हवा ऑलरेडी मौजूद थी, खिड़की ने खाली खुलने का काम किया, हवा अपने आप आई। वैसे ये मैग्नेट करता है। इसको ध्यान से समझो कि मैग्नेट हमारे बॉडी पे क्या करता है। ये अगर आपको समझ में आया तो आपको किस्सा समझ में आएगा व्हाट इज द मैग्नेट करता क्या है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर आयरन है, और मैग्नेट और आयरन एक दूसरे का अट्रैक्ट होता है, और दोनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। दोनों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होने के कारण जैसे आप मैग्नेटिक के फ्रीक्वेंसी में आओगे, मैग्नेट हमारे बॉडी पे इंफ्लुएंस करता है, हमारे बॉडी को पेनिट्रेट करता है, और हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन है उसको लेके वो आगे भागना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भागता है तो पीछे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? वैक्यूम मतलब एक खाली जगह पैदा होती है। अच्छा चलो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। आपने साइकिल में हवा भरने का पंप देखा है? आप उसको ऊपर उठाते हो तो क्या होता है? खाली हवा पैदा होती है। फिर उसको नीचे दबाते हो तो क्या होता है? जो खाली हवा है वो ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। बस सेम फंडा हमारा बॉडी के साथ मैग्नेट करता है। वो ब्लड को आगे लेके भागता है, क्योंकि उसके अंदर आयरन है, और मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट होता है। जैसे ही वो आगे लेके भागता है तो पीछे क्या होता है? खाली जगह पैदा होती है। हम नाक से जो सांस लेते हैं वो खाली जगह में वो भर जाता है। खाली जगह में क्या भर जाता है? और पीछे से ब्लड आता है। पीछे से क्या आता है? ब्लड आता है। तो ब्लड क्या करता है? उस ऑक्सीजन को खींच लेता है, क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? अभी मान के चलो भूखा शेर घूम रहा है और सामने हिरन दिखेगा तो क्या करेगा? वो पकड़ेगा उसको। तो वैसे हमारे जो ब्लड सेल्स भूखे शेर की तरह ऑक्सीजन को ढूंढ रहे, और इसको क्या हुआ? मैग्नेट आगे जाने के कारण मैग्नेट आयरन को आगे लेके जाता है, तो अपने हवा भर जाती है। तो ये हमारा बॉडी के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, ऑक्सीजन पैदा होता है, और पीछे से ब्लड आता है। ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की यूनिक स्पेशल एबिलिटी है। क्योंकि हम नाक से जब सांस लेते हैं ना, तो लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू हार्ट में जाता है, हार्ट के थ्रू पूरे ब्लड सेल्स में जाता है। तो ब्लड सेल्स क्या करता है? जो ऑक्सीजन वो एब्सॉर्ब करने का उसमें एबिलिटी है। तो उसको सामने से ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसको खींचेगा ही। जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमारे ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे? हेल्दी हो जाएंगे, और हेल्दी हो जाएंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। आपको बीमारी क्यों होती है मालूम है क्या? क्योंकि आपके ब्लड सेल्स कमजोर पड़ चुके। कमजोर इसलिए पड़ चुके कि आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब क्यों है? ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो ब्लड सेल्स को जो खुराक चाहिए वो खुराक मिल ही नहीं रहा है, और नहीं मिलने के कारण वो कमजोर हो गए। मान के चलो हमें अगर 5-6 दिन खाना नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी, हम परफॉर्म कर पाएंगे क्या? आपको खाना नहीं दिया 6 दिन, आपको बोला जाओ 7वां माला चढ़ो, चढ़ पाओगे क्या? अब हिलोगे भी नहीं जगह से। वैसी परिस्थिति हमारे ऑक्सीजन की हो चुकी है। उसको जितने प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन ब्लड चाहिए वो मिलता नहीं, और नहीं मिलने के कारण वो कमजोर पड़ता है। फिर कोरोना, ये वो दुनिया भर की बीमारी आती है, और आदमी उसमें फटाफट निकल जाते। मैं आपको बता दूं, पिछले 8 महीने में मैं 1.5 लाख लोगों से मिल चुका हूं। 1.5 लाख लोगों से। ये मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी मीटिंग यहां पर है, मेरे ख्याल से महसाना में दूसरी मीटिंग है। अहमदाबाद में 7-8 मीटिंग कर चुका हूं, बड़ौदा, सूरत, ऐसे 1.5 लाख लोगों को मैं मिल चुका हूं। लेकिन हमें कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट को यूज करते, घर में जाने के बाद उसके ऊपर सोते, वो प्रोडक्ट हम पीते, पानी पीते, प्रोडक्ट पहनते। तो ऐसे लाखों हजारों लोगों को कोरोना हुआ है। बीच में तो कंडीशन ऐसी थी ना, हमारे महाराष्ट्र की 2.5 महीना कंटिन्यू उसमें स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। कंडीशन ऐसी थी कि मंत्रालय में, जहां पर मुख्यमंत्री बैठता है, वहां पर हर आधे मिनट में एक हॉस्पिटल का फोन आता था, सर हमारे पास 50 पेशेंट है, ऑक्सीजन अगले 2 घंटे में खत्म होगा। हमारे पास 300 पेशेंट है, ऑक्सीजन अगले 4 घंटे में खत्म होगा। हमारे पास 800 पेशेंट है, ऑक्सीजन अगले 5 घंटे में खत्म होगा। और आपको तो मालूम है, ऑक्सीजन अगर 1.5-2 मिनट नहीं मिले तो सारे के सारे होलसेल में मर जाएंगे। तो ये महत्व है ऑक्सीजन का। तो आपको अगर नेचुरली फिट रहना है तो आज से ये प्रोडक्ट को यूज करना है। और इसके ऊपर करोड़ों एग्जाम्पल है। कोई अपने को चैलेंज में 15 साल से एक ही जगह में बिजनेस करो, आप वो सोचो ना कि क्या हो रहा है अपना। ओके, इस तरह से अपना काम हो रहा है। तो हमें हमारा खुराक जैसा खाना है, वैसे हमारे ऑर्गन का खुराक क्या है? ब्लड। उसका जो फ्यूल है ब्लड है, यह समझना बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज क्यों होता है? एनीमिया, हाइपोक्सिया और हाई बीपी। कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी, दुनिया में 300 टाइप की बीमारी है। तो ये झूम चालू है ना सर? परफेक्ट चालू है। हाँ, दुनिया की कोई भी बीमारी क्यों होती है उसको समझना जरूरी है। कैंसर क्यों होता है, डायबिटीज क्यों होता है, हाई बीपी क्यों होती है। मतलब दुनिया में 300 टाइप के रोग है, सबकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, हमारी बुक में मिलेगी आपको। ये बुक है हमारा हेल्थ का, उसके अंदर सारी हमें बीमारी दी है। वो बीमारी क्यों होती है मालूम है क्या? ओनली एनीमिया, हाइपोक्सिया, हाई बीपी। आप इंटरनेट पर डाल के देखना कि हर बीमारी का जड़ क्या है। हर एक बीमारी का जड़ एक ही जगह पे आके मिलेगा, एनीमिया।
और एनीमिया का मतलब होता है खून के अंदर आयरन की कमी। अच्छा, यहां पर लिख के नहीं आता ना कि खून के अंदर, अभी शक्ल देखे तो मालूम नहीं रहता किसका आयरन की कमी है। अब आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन की कमी होगी तो बाय डिफॉल्ट आपके बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी। इन दोनों के कारण हाई बीपी होता है। हाई बीपी आपके बॉडी को अंदर से दीमक के तरह खोखला कर देता है। तो एनीमिया मतलब क्या है? आयरन की कमी। अच्छा, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स को आयरन सप्लाई, सॉरी, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम कौन करता है? ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है? आयरन करता है। क्योंकि हम नाक से सांस लेते हैं, हमारे दोनों साइड में लंग से 600 ml के, उसके अंदर ऑक्सीजन 600 ml स्टोर रहता है। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, ऑक्सीजनेट ब्लड ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को भेजता है, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को भेजता है, और वापिस वो डीऑक्सीजनेट ब्लड हार्ट के अंदर खींचता है। क्योंकि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। वो इम्प्योर ब्लड के अंदर या प्योर ब्लड के अंदर, दोनों ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है। उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट है। आयरन में ही एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी है ऑक्सीजन को खींचना, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी किसके पास है? आयरन की। अगर हमारे शरीर में से आयरन नाम का कंपोनेंट सिर्फ 40 सेकंड के लिए अगर बाहर निकाल दिया जाए ना, तो 41 सेकंड में इस दुनिया में भी हम रहेंगे नहीं। इतना जरूरी है आयरन, क्योंकि आयरन ही ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैरी करने का काम करता है। और आयरन दोस्त है मैग्नेट का, मैग्नेट दोस्त है आयरन का। मैग्नेट आयरन छोड़ा तो दूसरे किसी को अट्रैक्ट होता है क्या? सोना चांदी हीरा किसी को अट्रैक्ट होता है क्या? तो ये इसका कोलैबोरेशन आप समझो। बॉडी आयरन, पृथ्वी मैग्नेट। क्या? बॉडी आयरन, पृथ्वी मैग्नेट। हमारे बॉडी में से 3-4 नेल बन जाए, इतना आयरन हमारे बॉडी में है। तो उसका कॉम्बिनेशन समझो। आज वो मिसिंग है। आज हमारे 3 फीट में लोहा है, तो वो पावर हमें कुदरत की नहीं मिल रही। और अपनी इसके डेमो देखे होंगे आप, पानी का एक बूंद भी हम डालते तो क्या एनर्जी आती है आप में। शायद हम लोग यहाँ पर एक डेमो करेंगे। करना है डेमो? चलिए करते हैं हम लोग थोड़ी देर का। पहले हम लोग मुद्दे को क्लियर करते, फिर डेमो दिखाते, फिर बिजनेस पार्ट को भी हम लोग कंप्लीट करते। ओके, चलिए अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। तो हमारी जो मैग्नेटिक ये मैट्रेस है, इसके अंदर भी वही मैग्नेट हमने डाले हुए, जिससे आपके ब्लड सर्कुलेशन, देखो हमारा ब्लड हमेशा नीचे जाता है। क्या जाता है? नीचे जाता है, क्योंकि नीचे ग्रेविटी है। फिर हमारा हार्ट वापस उसको ऊपर खींचता है, तो टॉप टू बॉटम ब्लड सर्कुलेशन होता है। अब ये मैट्रेस हमने जो बनाया है बिल्कुल साइंटिफिक वे से बनाई है, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे रोज होते। जैसे आप उस पर सो जाओगे, वो क्या करेगा? ब्लड को अप एंड डाउन करना शुरू कर, पुल एंड पुश करेगा। क्या करेगा? पुल एंड पुश करेगा। तो ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। हमारे बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर ब्लड सेल्स को मिलेगा तो हमारा ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई बीमारी नहीं छुएगी। देखो इम्यूनिटी मतलब कोई अपने बॉडी का ये नहीं, ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हमारा बॉडी हेल्दी रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम रात को सोते हैं ना, कुदरत ने इसीलिए रात बनाई है, 90% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क, 90% हमारे बॉडी का रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क सिर्फ और सिर्फ नींद में होता है। तो इसके लिए आपको एनर्जेटिक मैट्रेस पर सोएंगे तो आपके बॉडी का मेंटेनेंस प्रॉपर होगा, हेल्दी होगा, राइट। स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग। आप जब सोते हो तो आपकी बॉडी हील होती है, और हील होने के कारण ही आप एकदम परफेक्ट फिट रहते हो हमारी। ओके, देखिए अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन पार्ट है, पैनक्रियाज है, हार्ट है, लिवर है, किडनी है, आंखें है, ब्रेन है। वैसे एक पिनल ग्लैंड करके एक ऑर्गन पार्ट है हमारे पास। क्या है? एक पिनल ग्लैंड करके एक ऑर्गन पार्ट है। अभी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हमारे ऑर्गन पार्ट का ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोपोर्शन फिक्स है। जैसे पिनल ग्लैंड है, पिनल ग्लैंड को हर मिनट 400 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए। कितना? 400 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना चाहिए। तो ही वो मेलाटोनिन हार्मोन्स पैदा करेगा। क्या करेगा? अगर उसको 400 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो ही वो मेलाटोनिन हार्मोन्स पैदा करेगा अपने शरीर के अंदर। जैसे पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है ना, वैसे पिनल ग्लैंड ऑर्गन पार्ट मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करता है। कब करेगा? जब आपका सर्कुलेशन परफेक्ट होगा और उस पर्टिकुलर पिनल ग्लैंड नाम के ऑर्गन पार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसका खुराक 400 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तभी। अब आपका ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब है, आपका ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, क्योंकि आजू बाजू में लोहा है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, तो उसके कारण पिनल ग्लैंड को 400 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर मिनट मिलेगा ही नहीं, 200 ml मिलेगा। तो 200 ml मिलने से वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में मेलाटोनिन हार्मोन्स नहीं पैदा करेगा। मतलब मान के चलो मेरे पास सीएनजी की गाड़ी है, मुझे यहां से मुंबई जाना है, तो कम से कम वहां जाने के लिए मेरे को समझ लो 16 किलो का सीएनजी चाहिए। लेकिन उसकी जगह अगर 40 किलो ही है तो मैं जा पाऊंगा क्या? उतना पर्टिकुलर चाहिए ना।
तो अपने को 8 घंटा सोने के लिए साइंस क्या बोलता है, ह्यूमन बॉडी को 8 घंटा सोना चाहिए। ह्यूमन वो पिनल ग्लैंड भी उतना 8 घंटे का मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करता है, तो आप 8 घंटा डीप स्लीप में चले जाते हो। लेकिन पिनल ग्लैंड ने मेलाटोनिन हार्मोन चाहिए अपने को समझ लो 500 ml, लेकिन उसके जगह अगर 200 ml ही पिनल ग्लैंड ने मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट किया तो आप ज्यादा से ज्यादा 4-4.5 घंटा सो सकते हो, उसके बाद अपने आप उठ जाओगे और भी डीप स्लीप नहीं मिलेगी। लेकिन इस मैट्रेस पे सोने से क्या होगा, वो क्या करेगा, आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। आप नाक से सांस अंदर लेंगे तो पूरा का पूरा जो है वैक्यूम क्रिएट होगा और ऑक्सीजन ब्लड सेल्स के पास जाएगा। अब ब्लड सेल्स के पास जाएगा, उसका प्रोपोर्शन बढ़ेगा, प्रॉपर प्रोपोर्शन में पिनल ग्लैंड को अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या करेगा, वो मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और आपको नींद अच्छी लगेगी। वैसे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट भी वही काम करता है, क्योंकि मेलाटोनिन पिनल ग्लैंड को जैसे ऑक्सीजनेट ब्लड चाहिए वैसे किडनी को भी चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए, हार्ट को भी चाहिए।